क्या आप जानते हैं कि रमजान के महीने में एक ऐसा रिस्क का कोड है जो सिर्फ चंद लोगों को मालूम है, लेकिन जो कोई इस कोड को समझ लेता है तो उसके लिए बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर उस पर कर्ज चढ़ा था तो इस रिस्क के कोड को जान लेने के बाद उसका कर्ज उतर जाएगा। कारोबार नहीं चल रहा था तो कारोबार चलने लगेगा। पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी। रिश्ता नहीं मिल रहा था, रिश्ते में आ रहे थे तो रिश्ता हो जाएगा और उसकी मनपसंद जगह होगा। रिस्क का कोई जरिया नहीं था तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे और उसे वहां से रिस्क मिलने लगेगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा। और अगर वो दौलतमंद होना चाहता था तो अल्लाह ताला उसे इतनी दौलत और रिस्क का मालिक बना देंगे कि आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो उसकी दौलत खत्म होने का नाम तक ना लेगी। यानी कहने का मतलब ये कि रिस्क के इस कोड को जान लेने के बाद मसले और परेशानियां जिंदगी से खत्म हो जाती हैं और रिस्क इंसान को ऐसे मिलने लगता है कि रुकने का नाम तक नहीं लेता। रमजान में रिस्क का कोड 11-10-11 क्या है और आपने इस कोड को कैसे लगाना है, आज की वीडियो में इस पर ही बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये समझ लें कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। किस्मत के फैसले इसी महीने में किए जाते हैं। इसी महीने में शब्बे कदर आती है। रमजान के महीने में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर लोगों को सदाएं लगाकर पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला मांगे कि मैं उसे अता करूं। जब भी कोई रोजेदार दुआ करता है तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दे रखा है कि रोजेदार की दुआ पर आमीन पढ़ो। कुरान पाक में हिकमत के साथ साथ बहुत से राज छुपे हैं और कुरान पाक का ऐसा ही एक राज है अलिफ लाम मीम। कोई नहीं समझ सका कि अलिफ लाम मीम क्या है। क्या ये कोई खुफिया कोड है या इसमें कोई रूहानी ताकत छुपी है या ये अल्लाह और इसके नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई राज है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि इन हरूफ का असल मतलब अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, जबकि इमाम तबरेज़ी लिखते हैं कि ये कुरान के मौजज़ा होने की एक दलील भी हो सकती है, क्योंकि कुरान इन्हीं आम हरूफ से बना है, लेकिन फिर भी इंसान लाख कोशिशें करने के बावजूद कुरान जैसा कलाम नहीं बना सकता। कुरान पाक की कुछ खास सूरतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खास बरकत रखी है और रमजान के महीने में इन सूरतों की बरकत 70 गुना तक बढ़ जाती है। अगर अल्लाह ताला पर यकीन रखकर इन्हें पढ़ लिया जाए तो यकीन माने जिंदगी बदल जाती है। वो नेमतें जो हमारे नसीब में नहीं लिखी थी हमें मिलने लगती हैं। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, लेकिन फजीलत और फायदे के इतबार से ये बहुत अजीम है। इस सूरा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की बशारत दी है। सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने बेपनाह खैर का वादा किया है, बेपनाह अता, बेपनाह बरकत है। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को नाजिल ही इसलिए फरमाया ताकि अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर किए जा सकें। और फिर जो शख्स भी अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर सूरह कौसर को पढ़ता है उसकी जिंदगी से भी रंजो गम दूर हो जाते हैं। सूरह कौसर का पढ़ना रिज़्क और बरकत में इजाफा करता है। अगर कोई शख्स मोहब्बत और यकीन से सूरह कौसर को पढ़ता है तो उसके घर की मनहूसियत और बेबरकती खत्म हो जाती है और उसके घर में रिज़्क और बरकत में इजाफा होता है। सूरह कौसर को पढ़ने वाले के दिल को सुकून मिलता है, दिल से बेसुकूनी बेचैनी खत्म हो जाती है। सूरह कौसर दुश्मनों के लिए एक जवाब है, इसलिए इस सूरह को पढ़ने से इंसान ताकतवर से ताकतवर दुश्मन से महफूज हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से ना सिर्फ दुनिया बन जाती है बल्कि सूरह कौसर का पढ़ना आखिरत भी बना देता है। हदीस के मुताबिक कौसर जन्नत का एक झरना है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से अता फरमाया गया है और आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों को इस झरने का पानी पिलाकर उनकी मगफरत करवाएंगे। दूसरी सूरह जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत और फजीलत रखी है वो है सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह, जो कि बच्चे बच्चे को आती है। सूरह अखलास अल्लाह ताला की वहानियत का ऐलान है और जब बंदा अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान करता है तो वो अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब रिज्क के कोड 11-10-11 की बात कर लेते हैं कि ये अमल है क्या और आपने इसे किस वक्त और कैसे करना है। तो इस अमल को या तो आप फजर की नमाज अदा करने के बाद कर सकते हैं या फिर इशा की नमाज अदा करने के बाद भी इस अमल
को किया जा सकता है। तो फजर या फिर इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने जानमाज से नहीं उठना और जानमाज पर बैठे हुए ही इस अमल का आगाज कर देना है। सबसे पहले आपने इस अमल की नियत करनी है और अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए आपने अपनी हाजत के बारे में सोचना है। फिर जो भी आपकी हाजत है, वो चाहे रिज्क की है या कोई और हाजत है, उसके बारे में आपने दिल में सोच लेना है और उसके बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पूरे 11 बार कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन सबसे फजीलत और ताकतवर सूरह कौसर को पूरे 11 बार पढ़ लेना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, इसलिए 11 बार सूरह कौसर को पढ़ने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आपने जिस कदर हो सके सुकून और प्यार से, मोहब्बत से इस सूरा को पढ़ना है। तो जब आप पूरे 11 बार सूरह कौसर को पढ़ लें, उसके बाद आपने पूरे 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास को पढ़ लेना है। सूरह अखलास भी बेहद छोटी सूरा है और 10 बार सूरह अखलास को पढ़ने में भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इस चीज को याद रखें कि जो शख्स 10 बार सूरह अखलास को पढ़ने के बाद दुआ करता है, अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ आम दिनों में भी रद्द नहीं करते। तो ये तो रमजान का महीना है, इसलिए जिस कदर मोहब्बत से हो, जिस कदर खुलूस से हो, आपने 10 बार सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लेनी है। और जब आप 10 बार सूरह अखलास भी पढ़ लें तो आखिर में फिर से आपने 11 बार सूरह कौसर का विर्द कर लेना है। इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई प्यार से कोशिश करें कि जब आप कुल हु अल्लाह या फिर सूरह कौसर पढ़ रहे हों तो इनका जो मफहूम है, इनका जो मतलब है, वो अपने जहन में रख कर पढ़ें। इससे अमल की फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आप आखिर में 11 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आप फिर अल्लाह ताला से जो भी मांगना चाहते हैं, रिज्क में बरकत चाहते हैं या आप अपना घर चाहते हैं, बेतहाशा दौलत चाहते हैं या आपकी कोई भी और हाजत है, रिश्ते के वाले से परेशान है या कुछ भी और है, सेहत याबी का कोई मसला है, आपने अल्लाह से रो रो कर उसके बारे में दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह ये मेरा मसला है, ये मेरी हाजत है। जब आप दुआ कर रहे हो आपको इस चीज का यकीन होना चाहिए कि ना सिर्फ अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुन रहे हैं, बल्कि आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल और मंजूर भी जरूर फरमाएंगे। क्योंकि जब इंसान यकीन के साथ दुआ करता है तो उसकी दुआ कभी भी इंशाअल्लाह ताला रद्द नहीं होती। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये है रमजान में रिज्क का कोड, जिसे इंशाअल्लाह ताला अगर आप पूरे तवक्कुल और यकीन से करते हैं तो फिर आप जो कुछ मांगेंगे, रिज्क मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमा देंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफा उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक अल्लाह ताला पर आपका यकीन मजबूत ना हो, अल्लाह ताला पर आपका तवक्कुल मजबूत ना हो और आप पूरे दिल और मोहब्बत से उस अमल या उस वजीफे को ना करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।